काफ़ी आज का मेरा टॉपिक है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग की सारी सी मीनिंग होते हैं बहुत ज़्यादा सोचना, किस चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो देना, चिंदी का सांप बनाना, राई का पहाड़ बनाना, ये मीनिंग होते हैं ओवर थिंकिंग के। जो शख्स ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अक्सर वो हसास तबीयत के, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मिजाज के होते हैं। ये चूँकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं तो ये किसी भी चीज़ के ऊपर में ओवर रिएक्ट भी करते हैं, और लोग इनकी इसी आदत की वजह से अक्सर इनसे बदगुमान हो जाते हैं। ओवर थिंकिंग करने वाले शख्स को बहुत ज़्यादा शक व शुबहात करने की, बदगुमानी की आदत होती है, और इस वजह से अक्सर इसके लोगों से इख्तलाफात होते हैं। तो हमें ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए। आज का मेरा टॉपिक ओवर थिंकिंग से रिलेटेड है। इसमें बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से हमारी फैमिली लाइफ, हमारी शादीशुदा ज़िंदगी, नौजवानों की ज़िंदगी किस तरह से ओवर थिंकिंग की वजह से इफेक्ट हो रही है, और इससे हमारा पूरा फैमिली सिस्टम जो तबाह बर्बाद हो रहा है। शुक्रिया। ओवर थिंकिंग की जो सादा सा तर्जुमा होता है वो है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के ताल्लुक से सोचना, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, किसी चीज़ के ऊपर में ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो देना। ये दरअसल मीनिंग होते हैं ओवर थिंकिंग के, और अलग अलग किस्म की होती है ओवर थिंकिंग। कभी इसके फ़ायदे भी होते हैं, कभी नुकसान भी होते हैं। दरअसल ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मिजाज के जो लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा हसास तबीयत के जो मालिक होते हैं, इन लोगों को बहुत ज़्यादा सोचने की आदत होती है। और अक्सर ये जो आदत है ओवर थिंकिंग की, ये जब हम छोटे होते तब से लगती है। होता ये है कि जब हम छोटे होते हैं तो हम कॉमिक्स पढ़ते हैं। आज के बच्चे तो नहीं पढ़ते कॉमिक्स, हमारे ज़माने में कॉमिक्स पढ़ी जाती थी, और कार्टून्स है, सीरियल्स है, और मुख्तलिफ हीरोज़ रहते थे फिल्मों के। तो जो बच्चे हुआ करते थे वो इमेजिनेशन करते थे, ख्याली पुलाव बनाना कहते हैं इसे हम। जैसे लड़कियां हैं तो वो सोचती थी कि मैं फ़लाँ हीरोइन की ऐसी दिखूंगी बड़ी होंगी तो, और मुझे इस तरह का लड़का मुझे जो है मेरी ज़िंदगी में आएगा, मुझे ब्याह के ले जाएगा, एक शहज़ादा आएगा। कभी वो अपने ख्यालों में तस्वुर कर लिया करती थी कि मेरी ज़िंदगी में जो लड़का आएगा वो सलमान खान की तरह दिखेगा, उसकी पर्सनालिटी या तो सलमान खान की तरह होंगी, या ऋतिक रोशन की तरह, या लियोनार्डो डिकैप्रियो की तरह, कोई भी हीरो हो सकता है। उस तरह से लड़के हैं, लड़के भी जो है वो ये सोचा करते थे, आज भी सोचते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं ख्याली पुलाव बनाते हैं कि हम बड़े होके सुपरमैन बनेंगे, स्पाइडरमैन बनेंगे, या फिर कोई किसी बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेंगे, या हमारी इतनी ज़्यादा शोहरत रहेंगी, या हम में इस तरह की ताकत रहेंगी। तो ये ख्याली पुलाव, ये नॉर्मल चीज़ें लोग बच्चे बनाते हैं। लेकिन ये ख्याली पुलाव जब हमारी ज़िंदगी के साथ में अटैच हो जाता है, जब ये हमारी ज़िंदगी की आदत बन जाती है, तो ये धीरे धीरे हमें ओवर थिंकिंग की तरफ ले जाता है। अब आप बचपन में अगर सोच रहे हैं कि चलो आपका जो है दिल बहलाने के लिए कि चलो हम बड़े होंगे तो हमारे साथ में ये होगा वो होगा, तब तक तो ठीक है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं और कई बार जो है हमारी शादी भी हो जाती है, तो उसके बावजूद भी हम उसी बचपन की ज़िंदगी को गुजार रहे होते, कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड में वो सब चीज़ें चल रहा होता है। हम लोग एक महरूमी की कैफियत से गुजरते हैं। लड़के ये सोचते हैं कि मुझे उस तरह की लड़की नहीं मिली या बीवी नहीं मिली जैसी कि मैंने सोचा था कि मुझे इस तरह की बीवी, इस तरह की खातून से मेरा निकाह होगा। और वो जो उसके सामने मौजूद होता है, जो अल्लाह तबारक ताला ने उसे अता फरमाया होता है, वो कहीं ना कहीं नाशुक्री करता है इस ताल्लुक से। वो उस अपनी बीवी की शुक्रगुजारी नहीं करता। और उस तरह से लड़कियों का मामला भी है, जो जिनका निकाह हो चुका है, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है या थी कि मेरा शौहर जो है वो ऋतिक रोशन की तरह, या सलमान खान की तरह, या किसी और हीरो की तरह, या उसका जो पूरा खदो खाल हो, उसकी पर्सनालिटी उस तरह की होनी चाहिए थी। वो नहीं होती है नॉर्मली। तो वो एक एहसास महरूमी से गुजरते हैं, और उस एहसास महरूमी की वजह से वो दोबारा वो जो बचपन में उनकी आदत होती है ख्याली पुलाव बनाने की, इमेजिनेशन की, एक जाली दुनिया बनाने की, तो वो उसको दोबारा इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। और इसकी वजह से कई बार जो है उनके आपसी जो रिलेशन होते हैं वो ख़राब होने चालू हो जाते हैं, और हम लोग अनकॉन्शियसली हमारी बीवी को या हमारे शौहर को हम लोग धीरे धीरे उसे नापसंद करना शुरू कर देते हैं। अब इस ओवर थिंकिंग की वजह से, ये एक तरह की ओवर थिंकिंग है, यानी कि जो हमारे पास में मौजूद है हम उसे नज़रअंदाज करते हुए उस चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं जो असल में हमसे बहुत दूर हो चुकी है चीज़ें।